Please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर मऊगंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 और एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 और एमपीपीएससी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो आज के इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए खास भूगोल का अर्थ एवं उसके विषय क्षेत्र से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और अगर पसंद आए तो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए हेरोडोटस, बी रिटर, सी हिकैटियस या डी इरेटोस्थनीज। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भूगोल का जनक कहा जाता है ऑप्शन सी हिकैटियस को। इसमें कहीं कहीं मिलता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो वो हिकैटियस को ही कहा जाता है। और अगर बात आए कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा इरेटोस्थनीज। तो इसलिए यहाँ मान के चलते हैं कि भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं इरेटोस्थनीज मिलता है, लेकिन व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ए इरेटोस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी ब्लास या डी फेब्रे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एक बार फिर सुन लीजिए कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी हिकैटियस, सी ब्लास और डी इरेटोस्थनीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इरेटोस्थनीज। क्या है? इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? ए टालमी, बी कांट, सी वारेनियस या डी टेलर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वारेनियस। नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी वारेनियस ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? ऑप्शन ए है टालमी, बी कांट, सी हमबोल्ट या डी वारेनियस। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी कांट ने कहा था। किसने कहा था? कांट ने कहा था। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? ए रिटजिल, बी ग्रिफिथ टेलर, सी फेब्रे या डी हमबोल्ट। दोस्तों जिसको पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर। या जो क्वेश्चन आपको डाउट लगते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
कि जो आपको प्रश्न डाउट लग रहा हो या कुछ पूछना हो या किसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने हो तो ज़रूर हमसे बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर, बी फ्रेडरिक रेडजेल, सी कांट या डी टालमी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रेटजेल। क्या है? रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक रेडजेल, बी टालमी, सी ग्रिफिथ टेलर या डी रिटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है डेविस, बी पेशल, सी पिंक या डी हट्टन। एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों। प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए डेविस, बी पेशल, सी पिंक या डी हट्टन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी पेशल। बी पेशल को माना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता कौन है? गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता कौन है? ए थेल्स, बी स्ट्रैबो, सी पिंक या डी हटिंगटन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए थेल्स। ऑप्शन ए थेल्स। नोट कर लीजिए, गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता कौन थे? थेल्स थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थल रूप संरचना, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, किसका कथन है? फिर से एक बार सुन लीजिए। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है वाल्टर पिंक, बी डब्ल्यू.एम. डेविस, सी एल.सी. किंग या डी पेल्टियर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी डब्ल्यू.एम. डेविस। डब्ल्यू.एम. डेविस। क्या प्रश्न है एक बार फिर से सुन लीजिए, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है, किसका कथन है? ए वाल्टर पिंक, बी डब्ल्यू.एम. डेविस, सी एल.सी. किंग, डी पेल्टियर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी डब्ल्यू.एम. डेविस। क्या कौन है? डेविस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12वां, वर्तमान भूत की कुंजी, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन है रिटर, बी जेम्स हट्टन, सी हम्बोल्ट या डी कार्ल सावर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जेम्स हट्टन ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स हट्टन ने क्या कहा था? कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 13वां, क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है इसलिए पृथ्वी पर निर्भर है। किसने कहा था? ए फैब्रे, बी ब्लास, सी जीन ब्रूंस या डी हिटनर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आप लोगों से अगर बन रहा है तो ज़रूर बताइए।
इसका आंसर है ऑप्शन, फिर से एक बार सुन लीजिए प्रश्न, क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। ये किसने कहा था? ए फैब्रे, बी ब्लास, सी जीन ब्रूंस या डी हेटनर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जीन ब्रूंस। किसने कहा था? जीन ब्रूंस ने कहा था कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है इसलिए पृथ्वी पर निर्भर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां। आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए J.W. पावेल, बी जीन ब्रूंस, सी वाल्थर पिंक या डी जेम्स हट्टन। किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों J.W. पावेल ने। J.W. पावेल ने किया था। क्या किया था? आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 15वां। वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता कौन हैं? वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन ए H.J. मैकिंडर, ऑप्शन बी जी चिसोल्म, सी पैट्रिक गिडिस या डी H.J. हर्बर्टसन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जी चिसोल्म। क्या है? जी चिसोल्म वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता थे। ठीक है, प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां। भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया? यानी किस लेखक ने किया? भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किस लेखक ने किया? ए R.L. सिंह ने, बी सर हर्बर्ट रिस्ले ने, सी हटिंगटन ने या डी ट्रिवार्था ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सर हर्बर्ट रिस्ले ने। क्या किया था? भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण इन्हीं ने किया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां। हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हृदय स्थल का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है P.E. जेम्स, बी H.J. मैकिंडर, सी जी चिसोल्म या डी H.R. मिल। तो किसने किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों, एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए P.E. जेम्स, बी H.J. मैकिंडर, सी जी चिसोल्म या डी H.R. मिल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी H.J. मैकिंडर ने किया था। H.J. मैकिंडर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षेत्रीय भूगोल का पिता। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोल वेत्ता को कहा जाता है? यानी रीजनल ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? किस भूगोल वेत्ता को? ए कार्ल रिटर, बी H.J. हर्बर्टसन, सी हटिंगटन या फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन डी फ्रेडरिक रेडजेल। तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्ल रिटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है। नोट कर लीजिए। आज का 19वां प्रश्न है मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्लास, बी हम्बोल्ट, सी कार्ल रिटर या डी जीन ब्रूंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कार्ल रिटर। संस्थापक किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है। और मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेडजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है किसका कथन है? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है किसका कथन है? ए ब्लास, बी कुमारी शैम्पुल, सी हम्बोल्ट या डी जीन ब्रूंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कुमारी सैम्पुल।
कौन है? सैंपल जी हैं। तो आज के 20 प्रश्न खत्म होते दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। और आपके आरआरबी के एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होने वाले हैं, और उनके एडमिट कार्ड भी शायद जारी हो गए हैं आज से। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए, ज़ोरों शोरों से तैयारी करिए और अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू।